हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबीज जंक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि मेरा नाम है यशोदा वर्मा, इनका नाम है संयोग और हमारी एक डॉटर है वाली, तो उसका नाम है इवानका वर्मा। तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपको बताइए कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जैसे कि लॉकडाउन करवाया है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, और मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही डिसीजन है। कुछ समय के लिए, थोड़ी सी समय के लिए चीज़ों को थोड़ा सा रोक देना, घर में ही रहना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, तो ये बहुत ही बिल्कुल सही डिसीजन है कुछ समय के लिए। तो इसी के टाइम पे हम अपने घर में कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, प्लस ऑफिस का काम, घर का काम, छोटे बच्चे का काम, और आपस में कैसे अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ रहा है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब हमारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। लेकिन इसके टाइम पे हमने कैसे मैनेज किया हुआ है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमको जानते हैं कि हम कौन पर्सन क्या कर रहा होता है। लाइक मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, और मेरी डॉटर है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको अकेले छोड़ देते हैं तो हम उसके ऊपर ध्यान ना दे पाएँ। प्लस वर्क कमिटमेंट्स भी काफ़ी हमारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं जिन्हें हमें पूरा करना ही होता है। तो कैसे हमारा ये सारा रूटीन चल रहा है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो हम डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को ही पहले डिफाइन करेंगे, जिसके साथ हम अपने ऑफिस का काम और अपने बच्चे को कैसे मैनेज करते हैं, जो कि सभी के घर में कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं। हमने वही सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। किसी के घर में कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम अपने घर की एक्टिविटीज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने एक लिस्ट डाउन किया है जिसमें हमने अपने घर की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को इसमें डाला है। तो इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आज का वीडियो हमारा चलने वाला है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, जब से हम जागते हैं तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी हो जाती है, लाइक सोकर उठते हैं तो लोगों को चाय वगैरह पीनी होती है, टी। तो ये टी वगैरह का काम जो होता है, अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो होता है, ये कौन फॉलो करता है हमारे घर में? तो आई थिंक ये मैं नहीं करती, क्योंकि मैं रात को लेट नाइट शिफ्ट करके सोती हूँ, तो मुझे सुबह 9 बजे तक या 8 बजे तक सोना होता है, तो उससे पहले डैडी उठते हैं। तो डैडी ही बताइए। हाँ, जैसे बच्चा सुबह सुबह कुछ करता है, कराता है या फिर रोने लगता है, तो मॉर्निंग में मैं उठता हूँ, इतने में वो दूध वाला भी आ जाता है, तो मेरे दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं उठने के। उसके बाद मैं बच्चे को मिल्क देता हूँ, पानी गर्म करके, कुछ यशोदा को देता हूँ, कुछ खुद पीता हूँ। ये मॉर्निंग में, ये उठने के बाद ये प्रैक्टिस है हमारी रेगुलर की। तो डैडी आप मतलब थोड़ा सा टाइम भी बताओ व्यूअर्स को, मतलब दूध वाला आता है तो कितने बजे आता है, तो आपका मतलब आपका डे रूटीन कब शुरू हो जाता है? 7 o'clock शुरू हो जाता है हमारा डे। राइट, मॉर्निंग में 7 o'clock से शुरू हो जाता है। उसके बाद दूध वाला आता है, हम दूध लेते हैं, उसको उबालते हैं, पानी गर्म करते हैं, बच्चे को दूध देते हैं। तो ये मॉर्निंग यहाँ से शुरू होता है हमारा। हाँ, तो हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो हमारे घर पे ही आ जाते हैं, हम कहीं बाहर नहीं जाते दूध लेने के लिए। प्लस जो हाइजीन मेंटेन करनी होती है वो यही होती है कि जो दूध का बर्तन है उसमें प्रॉपर आप दूध को लो, अपने हैंड वॉश करो दूध को लेने के बाद, उसके बाद दूध को तुरंत उबालने रख दो। दूध उबलने से क्या होगा कि उसके अंदर अगर जितने अच्छे से उबाल आएंगे, अगर कुछ होगा भी तो वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दूध आपके बच्चे पीते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स पीते हैं, तो इसमें भी आपको सेफ्टी बरतने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में मैं बता देती हूँ कि क्लीनिंग में क्या होता है कि जैसे ही मैं जागती हूँ तो सबसे पहले, जैसे डैडी ने बताया कि डैडी जैसे दूध वगैरह गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं पीने के लिए, तो वो मैं उतने में जाग जाती हूँ, क्योंकि खिट आवाज़ में मैं ज़्यादा गहरी सोने वाली इंसान नहीं हूँ, मुझे थोड़ी भी आवाज़ होती है घर में तो मैं जाग जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ और वो पानी वगैरह पीती हूँ, 2 गिलास पानी मैं पीती हूँ, 2 गिलास पानी डैडी को भी पिलवाना होता है, क्योंकि इनको बोलना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो ये एक हैबिट डाल लो। इसी दौरान मैं बता देती हूँ कि आपको गर्म पानी पीना है, लाइक आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि गर्म पानी अगर आप पियोगे तो अगर गलती से कोरोना वायरस आपके अंदर चला भी गया तो वो 2-3 गले में ही रहता है, तो वो गले से टमी में चला जाएगा गर्म पानी पीने से, हर आधे घंटे में गर्म पानी पीने से, और वो आपके वेस्ट के द्वारा निकल जाएगा, तो उससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वायरस डेडली नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो तो, ठीक है। हाँ, तो क्लीनिंग हो जाती है। क्लीनिंग में हमारा वही होता है, घर का मोपिंग, ग्रूमिंग, लाइक झाड़ू पोछा जैसे आप बोलते हो, तो डस्टिंग, झाड़ू पोछा, तो ये पूरी तरह से
मैं अकेले नहीं करती, सच बताऊं। समटाइम्स मेरी डैडी हेल्प करते हैं, लाइक कोई डस्टिंग करनी हो या कुछ फ्रीज क्लीनिंग करनी हो, लाइक हमारे हैंडल्स जो हमारे घर के में इतने सारे हैंडल्स होते हैं उनको सैनिटाइज करना होता है, तो ये हम लगभग 70 और 25 का रेशियो रख के हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं। बाकी झाड़ू पोछा ये मैं भी कर लेती हूँ। समटाइम्स अगर अनिका जग जाती है उसी टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि अनिका के जागने से पहले छोटी मोटी चीज़ें खत्म कर लें, लेकिन वो जाग जाती है तो मैं डैडी उसको एंगेज कर लेते हैं, मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, या मैं जब उसको एंगेज करती हूँ तो डैडी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन से ये दोनों काम कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम ज़्यादातर लाइट रखते हैं, तो कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, या कभी जैसे हमारे पास अगर आटा गुथा हुआ है तो उसका एक एक पराठा खा लिया आलू का बना के, या मतलब कोई भी हमारे घर में जो भी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, चाहे खिचड़ी दलिया जो भी हमें समझ आता है, क्योंकि अनिका के लिए भी खिचड़ी दलिया काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी फ्रेंडली है उससे, तो हम खिचड़ी या दलिया ऐसा कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे ओवर हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हम दोनों के ऑफिस का काम इसके साथ पैरेलली चलता ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 बजे डैडी को जागना पड़ता है, तो डैडी कैसे मैनेज करते हैं? 5 o'clock मैं जब उठता हूँ तो अपना आता हूँ, थोड़ा वाटर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने लैपटॉप को ओपन करता हूँ और अपना काम को खींच देता हूँ, मतलब जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसके बाद बेबी जग जाएगा और बाकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितना हो सके अपने 2 आवर्स जो भी मिलता है मुझे 5 to 7, तो उसमें मैं अपना जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतने काम को खींच देता हूँ। फिर उसके बाद अपनी डेली एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद 9:30 और 10 अगेन ऑफिस वर्क स्टार्ट में फिर से अगेन प्रोसेस में लग जाते हैं। रैंडम कॉल्स, आप मतलब आपको लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं, बट दिस इज फैक्ट। हमारे ऑफिस के कॉल्स रैंडम होते हैं, एकदम रैंडम कॉल्स, लाइक हम अपने घर के काम कर रहे हैं और ऑफिस का काम भी साथ साथ कर रहे हैं जैसे ही टाइम मिल रहा है, और तुरंत रैंडम कॉल्स आ रहे हैं, तो आधे आधे घंटे के लिए हमारे कॉल्स हमारा टाइम ले जाते हैं। अब सोचो हम क्या कितना हार्ड शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं। लाइक चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैनेज हो रही हैं, बट हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी ही इज़ इन फाइनेंस, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, तो उनके लाइक मार्च चल रहा था, मार्च मतलब लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रेस मंथ फाइनेंस के लोगों के लिए, तो उनकी जो जितनी प्रायोरिटीज़ हैं वो सारी की सारी इस मंथ में आके ही रिवॉल्व हो जाती हैं, लाइक क्लोजिंग टाइम। हाँ, तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये ज़्यादा बेटर ये बता पाएंगे। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है इनको पूरा मैनेज करना पड़ता है, प्लस बच्चा, घर, मेरे साथ मैं भी एक बच्चा हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये शुरू के 2-3 घंटे अपना काम समेटते हैं, उस काम के साथ साथ मॉर्निंग में जो भी रूटीन है दूध वगैरह का वो भी कंप्लीट करते हैं। बीच में बेबी को एंगेज करना ये भी चलता रहता है साथ में। सो इट्स अ हार्ड थिंग टू डू फॉर अ मैन आई थिंक, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको मिलके ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हस्बैंड जो है वो किचन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि किचन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं लेडीज़ के साथ। और लेडीज़ जो हैं अगर वो अपने हस्बैंड के काम में या फिर खुद वर्किंग नहीं होंगी तो लेडीज़ को भी नहीं पता चलेगा कि हस्बैंड्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है टू अर्न मनी टू मैनेज देयर होम। लाइक पैसे आते हैं तो कहाँ से आते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है। लाइक घर में अगर आप रह रहे हो और घर में दोनों वर्किंग हो और अब आपको वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल रहा है, तो हम जो एक दूसरे से पूछते रहते हैं ना, क्या यार कितना काम है, क्या हर टाइम काम करते रहते, तो अब हम एक दूसरे को अंदर से समझ पा रहे हैं कि सच में हम दोनों के पास बहुत काम है, चाहे वो हमारे बॉस से रिलेटेड ही बातें क्यों ना हो, एक दूसरे से शेयर करना। तो अब सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट हो रही हैं कि सच में हम लोग ऑफिस में भी कितना काम करते हैं, वो एक दूसरे के सामने अब यहाँ सामने आ रहा है वर्क फ्रॉम होम में। तो आई थिंक ये एक अच्छा फेज है लाइफ का। हाँ, इसमें दोनों एक दूसरे को बता पाते हैं कि देखो मैं इस काम को इस तरह से करता हूँ और इतने प्रेशर लेके भी किया जाता है। ये भी बताती है कि ये देखिए बैक टू बैक सैटरडे संडे में भी वर्क कराया जा रहा है। वो ऑफिस का पार्ट है, अगर है वर्क तो करना पड़ रहा है, और नहीं है तो फिर अपना बच्चे के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ बने रह सकते हैं।
हाँ, तो फिर ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर उसके बाद आता है अनिका का जागना हो जाता है। तो लगभग 9 बजे के करीब हम उसको जगा देते हैं, क्योंकि वो आजकल हमारे साथ काफ़ी लेट तक जाग रही है, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट चलती है तो उसको मम्मा के बिना नींद नहीं आती। तो बट डैडी फिर भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत से सुलाते हैं। तो हम ये नाइट टाइम रूटीन डिस्कस करेंगे। तो ब्रेकफास्ट के बाद जैसे अनिका जाग जाती है तो सबसे पहले उसका रूटीन होता है, मैं जाग चुकी होती हूँ, उसके जागने से 1-1.5 घंटे पहले मुझे जागना ही जागना है, क्योंकि बहुत सारे काम है जो उसके जागने से पहले करने होते हैं। तो क्या होता है कि अनिका का जो मॉर्निंग रूटीन होता है बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम दूध की बोतल दे देते हैं, वो दूध पी लेती है अपना, ठीक है। दूध पीने के बाद जब वो पूरी तरह से नींद उसकी खुलने वाली होती है तो उसको हम एक पानी की बोतल भर के देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का पानी वो बोतल से पीना शुरू करती है। और दिन में फिर हम उसको ग्लास और बाकी सब चीज़ दे देते हैं, क्योंकि वो लेटे लेटे अपना 1 बोतल पानी पी लेती है। पानी पीने के तुरंत बाद मैं उसको उठाती हूँ, थोड़ा सा उसका माइंड फ्रेशअप करती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ कि वो कैसा फील कर रही है। लाइक बच्चों का आजकल सब कुछ पूछना ज़रूरी है कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो अपनी चीज़ें मुझे बता पाती है अच्छे से, कम्युनिकेट करने में अब वो बेटर होती जा रही है। फिर उसके बाद मैं उसको वॉशरूम लेके जाती हूँ, उसका डायपर उतारती हूँ, क्योंकि वो रात को अभी डायपर ही पहनती है, क्योंकि अभी डे रूटीन में वो बिल्कुल भी डायपर फ्री रहती है, पूरी तरह से डायपर फ्री रहती है। तो रात को हम उसे डायपर पहनाते हैं। तो पर डे सिर्फ एक डायपर यूज़ होता है हमारा, वो जो कि बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अभी कोई भी सुपर मार्केट और कुछ भी नहीं खुल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि डायपर हमारे जो है कम से कम कंज्यूम हो रहे हैं। तो उसको वॉशरूम ले जाती हूँ, उसका डायपर चेंज करती हूँ, उसका वॉश कराती हूँ उसका एरिया। फिर उसको मैं ब्रश सुसु अगर उसको करना होता है वो सुसु करती है, पॉटी करना होता है तो पॉटी के लिए ट्राई करती है। फिर उसका ब्रश कराते हैं हम लोग। ब्रश में वो थोड़ा सा इरिटेट होती है तो डैडी की हेल्प से हम ब्रश करा लेते हैं। ब्रश के बाद जो भी ब्रेकफास्ट में अवेलेबिलिटी होती है हम उसको वो ब्रेकफास्ट कराते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल्क ले चुकी होती है तो उसको इतना नहीं होता कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो उसको जो भी लाइट ब्रेकफास्ट है, चाहे वो दलिया बनाओ या खिचड़ी बनाओ या जो भी अवेलेबिलिटी, पराठा वो बहुत अच्छे से खा लेती है, पराठा कुछ भी है हम उसको वो खिला देते हैं। तो ये उसका इतना रूटीन हो जाता है। उसके बाद हम उसको उसकी कुछ टॉयज़ के साथ एंगेज कर देते हैं। अपने टॉयज़ के साथ वो थोड़ी एंगेज हो जाती है, तब तक मैं अपना किचन क्लीन अप कर लेती हूँ। लंच के लिए मुझे कुछ जो चीज़ें चाहिए, लाइक क्या सब्जी बनानी है, क्या दाल बनानी है, वो डिसाइड कर लेती हूँ। और उसी दौरान डैडी जो है, या तो अनिका की ज़रूरत होती है तो अनिका को देख लेते हैं, अदरवाइज़ वो अपना काम वापस से फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये हमारा रूटीन जो हो जाता है वो 11 बजे तक का आराम से हमारा स्मूथ रूटीन ये इतना हो जाता है। स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मूथ कभी भी ये मत मानना कि अगर आप लोग घर में हो और घर की लेडी पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो तो आपका स्मूथ रूटीन कभी नहीं होगा। चिड़चिड़ाहट होगी, पर्सन थकेगा, एक अकेले पर्सन पे बर्डन आएगा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो फिर लंच प्रिपरेशन हो जाती है शुरू, और उसी के साथ लंच के साथ मुझे लंच से पहले ही, लाइक लंच टाइम से 1-2 घंटे पहले ही लंच को प्रिपेयर करना होता है। लाइक अगर 11-12 बजे लंच हमें करना है तो मुझे 10 बजे तक लंच प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरी कॉल्स भी शुरू हो जाती हैं 12 बजे के बाद से। तो बस यही चलता है। तो फिर लंच में क्या है वो मैं डिसाइड कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ एक बार एडवाइस कि मेरे पास ये अवेलेबल चीज़ें हैं तो आप बता दो क्या खाना है। तो उस हिसाब से हम अवेलेबल चीज़ों में से एक टाइम दाल बना लेते हैं, एक टाइम सब्जी बना लेते हैं, जो भी मन होता है उस हिसाब से बना लेते हैं। तो लंच के काम हम इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लंच में कर लेती हूँ। लंच के बाद होता है डैडी डिश वॉश, क्योंकि मेरी 12 बजे के बाद शिफ्ट फिर शुरू हो जाती है और लंच हम लोग कर लेते हैं, अनिका भी हमारे साथ ही कर लेती है लंच। तो फिर डिश वॉश की बारी आती है तो डैडी उस टाइम पे डैडी उनको हैंडल करते हैं। तो डैडी आपको क्या क्या चैलेंजेस महसूस होते हैं किचन में डिश वॉश करते टाइम? शुरुआत में तो काफ़ी टफ लगा था कि ये डिश वॉश करना टफ है। एक्चुअली मैं शुरू से मानता हूँ कि जो हाउस लेडी होती हैं वो टफ वर्क करती हैं, खाना बनाना, बर्तन मांजना, बच्चों को देखना, ठीक है, ये काम बहुत टफ है। क्योंकि मैं रह के देखा है इस पीरियड में, तो मैंने करना शुरू किया तो अब रेगुलर में आ गया है और इतना कोई हार्ड चैलेंज नहीं है इस काम में। हाँ, तो मैं इस काम से रिलेटेड छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ, बहुत ही छोटी सी एडवाइस है। अगर आपके किचन एरिया में गीज़र अवेलेबल है तो प्लीज़ आप अपने जो बर्तन हैं उनको गीज़र के थोड़े गर्म पानी से, मतलब तेज़ गर्म नहीं, थोड़े गुनगुने पानी से ही धोइए। इनफैक्ट ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि गलती से अगर कुछ भी अगर रह भी जाता है अंश, तो आपका वो गर्म पानी से धुल के वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप छोटे बच्चे के लिए जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हो, भले ही वो पहले से धुला हुआ रखा है, उसको एक बार आप गर्म पानी से थोड़ा सा धो के निकालें, उसके बाद ही आप उसको उसमें फूड सर्व करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों के साथ हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि अनिका की स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है जिसमें उसको ऑनलाइन ही, देखो ये अनिका आ गई, अनिका का नाम लिया, हाँ यस। तो कम ऑन से हाय कैमरा, यू वांट टू कम हियर, ओके डैडी पकड़ना। हाँ, तो
अनिका की कुछ स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसकी मैम ऑनलाइन ही करवाती हैं, तो हम उन एक्टिविटीज़ का भी पार्ट लेते हैं। तो वो लगभग हाफ एन आवर का सेशन होता है, तो वो कोई भी मैनेज कर लेता है, जिसके पास भी टाइम होता है, चाहे वो डैडी चाहे मम्मा। तो अनिका इस तरीके से अपना स्कूल भी मेंटेन कर पा रही है ना अनिका? यस, मैं स्कूल को जानती हूँ। आप स्कूल को जानते हो, ओके नाइस। तो फिर हम लंच करने के बाद अनिका को हम नैप पे सुला देते हैं, और जैसे ही अनिका सोने के मूड में आती है और हमारा एकदम ऑफिस एक्टिव मोड शुरू हो जाता है और हम पूरी तरह से अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाते हैं। मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, मुझे मेरा काम करना होता है, डैडी को उनका काम करना होता है, डैडी की रैंडम कॉल्स चल रही होती हैं, तो वो सारा रूटीन चल रहा होता है 2 से ढाई घंटे, जब तक अनिका अपनी नैप लेती है। हाँ, तो डैडी फिर लगभग बज गए हैं अब शाम के 4:30। हाँ, तो अब फिर से डैडी को कुछ खाने का मन होता है, तो अब अनिका को हमने बिठा दिया उसके टॉयज़ के साथ। तो अब हम आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो इवनिंग सेशन में यही था कि हम हल्का फुल्का जो भी स्नैक्स करना है वो कर लेते हैं, या फिर लंच में कुछ बच रहा होता है वही खा लेते हैं, जिससे कि हम अपनी जो राशन है या फिर अपनी स्नैक्स मटेरियल है या फिर घर की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि बार बार नहीं मिल पाएंगी, तो उनको हम सेव करने के लिए ये कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप भी थोड़ा सा मैनेज करिए घर में, और चीज़ों का रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करिए जितने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आफ्टर इवनिंग डैडी आता है आपका, लाइक ऑफिस वर्क तो कंटिन्यू चल ही रहा है, और अनिका भी जाग ही चुकी है, तो उसकी एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, तो डैडी ने पहले बताया था कि वो अनिका को बाहर लेके जाते हैं, बताइए इसके बारे में। बता रहा हूँ शाम को कि जब बच्चे को आउटसाइड ले जाता हूँ तो कुछ उसको आजकल पेबल्स थ्रो करने का एक वो आया कि आउटसाइड जो भी पेबल्स होते हैं, फिर अगेन उसको हैंड वॉश कराते हैं। प्लस अभी क्या है कि हमने अपना घर शिफ्ट किया है, तो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो अनिका जो खेलने जाती है वो और उसके डैडी अकेले ही होते हैं उस एरिया में, ठीक है। तो वहाँ पे हम बिल्कुल भी किसी से सोशली कनेक्टेड नहीं होते, डिस्टेंस रहता ही है, कोई पर्सन वहाँ पे नहीं रहता, वो सिंपल ओपन एरिया में खेल रही होती है, तो वो आई थिंक सेफ़ है, ठीक है। अगर हम उसको किसी पब्लिक एरिया में लेके जा रहे हैं तो वो सेफ़ नहीं है, वो घर के बाहर के एरिया में ही खेलती है, या फिर छत पर हम उसको ले जाते हैं, जिससे कि उसको ऐसा ना लगे कि मैं पूरी तरह से घर में मुझे बंद कर दिया गया है। तो आप भी अपने बच्चों को छत पे जाने दें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। घर के बाहर अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से जब वापस बच्चे आते हैं तो उनके हाथ धुलाइए, उनके पैर धुलाइए, कोशिश कीजिए कि वो अपने कपड़े गंदे ना करें और किसी से टच ना हो। वैसे तो लोग यहाँ पे तो है नहीं, तो उसके कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस उसके कपड़े नॉर्मली ही 2 से 3 बार दिन में चेंज हो ही जाते हैं, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं रहती। तो आप अपने भी हैंड्स क्लीन करिए, उसके भी हैंड्स क्लीन करिए, ज़्यादा गंदी चीज़ें टच ना करने दें, और टाइम से बच्चे को वापस ले आएँ, क्योंकि इस टाइम मॉस्किटोज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से फिर अब अनिका घर पर वापस आ गई, शाम के बज गए हैं 7, ठीक है। हाँ, तो अब शाम के 7 बज गए हैं, तो अब मेरे माइंड में वापस से वही क्लिक होता है कि मुझे डिनर प्रिपरेशन करनी है। डिनर हमारा रहता है कि 9:30 बजे तक हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं।